Good morning, everyone. My name is Hardik Gautam and welcome back to my new vlog. So अभी टाइम हो रहा है बंद है ये वाली घड़ी। अभी हो रहा है 9:35 AM। मैं रेडी हो गया अपने इंस्टीट्यूट के लिए। अब हम इंस्टीट्यूट जाएंगे और आज टैली पढ़ेंगे। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? ये मैंने कल भी समझाया था, फिर मैं आज एक बार और समझा देता हूँ। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस। यानी कि बिजनेस में जो भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको समराइज़ करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसके रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ खरीदी, तो आपने कुछ चीज़ खरीदा तो उसके बदले पैसे दिए, तो इस चीज़ को आप रिकॉर्ड करेंगे परचेस में। अगर आपने कोई चीज़ बेची, आपके पास पैसा आया, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे सेल्स में। यानी कि हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और परचेस और सेल्स को अलग अलग रखना है, समराइज करना है, फिर उसकी रिपोर्ट्स बनानी है, इसलिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस। यानी कि वो पैसा या वो सामान जो बिज़नेस के ओनर के थ्रू लगाया जा रहा है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उसे कैपिटल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बिज़नेस है, वहाँ पे आपने अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपने एसेट्स लगाए हैं और आपने कैश लगाया है, कैश में आपने कुछ भी परचेज़ करके लगाया है, तो ऑल ओवर आपसे कोई पूछता है व्हाट वाज योर कैपिटल, आपकी कैपिटल क्या थी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बात कर रहा है कि इसमें कितनी कीमत लग गई है बिज़नेस को शुरू करने में। इससे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल हमारी कैश के फॉर्म में भी होती है और हमारे एसेट्स के फॉर्म में भी होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? अमाउंट दैट द पर्सन हैज़ टू पे टू अदर्स। यानी कि वो पैसा जो इंसान यानी कि किसी पर्सन को बाकियों को पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे पास बजट है 1 लाख का और या फिर 2 लाख का बजट है। उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई बीच में 50,000 की और की, तो मैं किसी से बोरो करूँगा, यानी कि मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। वो पैसा मुझे किसी ने जिससे लिया है उसको वापस करना पड़ेगा। इससे हम लायबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है कर्जा। लायबिलिटी को अभी हम अच्छे समझते हैं। इधर फाइल पे आ जाते हैं हम। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, इसमें टाइप्स हैं, ड्यूरेशन है, मीनिंग एंड एग्जाम्पल है। सबसे पहले आती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की बात करें, लेस देन 1 ईयर और इक्वल टू 1 ईयर। यानी कि जो 1 साल से कम या 1 साल के लिए होती हैं उसे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है। मतलब मनी दैट नीड्स टू बी पेड विद इन 1 ईयर, यानी कि आपको 1 साल के अंदर अंदर उसको पे करना होता है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल देखें तो लाइक्स आपके अनपेड बिल्स हो गए, सैलरीज हो गए, टैक्सेस और क्रेडिटर्स हो गए। टैक्सेस से जो भी टैक्स होता है, क्रेडिटर्स यानी कि जिससे आपने उधार ले रखा है जिसको वापस करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। मनी दैट विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर, उसके वो आप 1 साल के बाद तक पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बैंक लोन ले रखा है या होम लोन या फिर कार लोन, ये काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं, 5-5 साल के लिए भी होते हैं, तो इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ एन एसेट्स। एसेट्स आ जाता है, एन एसेट इज़ एनीथिंग दैट यू ओन एंड दैट हैज़ वैल्यू। यानी कि वो सामान जो आपके पास बिजनेस में है और जिसकी कोई कीमत है। इट हेल्प्स इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपकी मदद करता है प्रेजेंट्स में और फ्यूचर में। व्हाट इज़ ओन एंड व्हाट गिव यू बेनिफिट, जो कि हमारे पास है और हमें क्या बेनिफिट देगा उसे हम सामान कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सामान लगाया और उसकी मदद से आपका बिजनेस चल रहा है, तो वो आपका एसेट है। एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। इसमें हमारा नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग का इतना कुछ यूज़ नहीं होता और टेंजिबल इंटेंजिबल का भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा फिक्स्ड और करंट। फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट वो होते हैं एसेट दैट यू कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो लंबे समय के लिए आपके काम आता है उसे फिक्स एसेट कहते हैं। लाइक आपने कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करा है तो वो आपकी बिल्डिंग हो गई, वो आपने एक फर्नीचर लगाया है तो फर्नीचर हो गया। इसका एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अपनी ही लैब का। ये सारा मेरा फिक्स एसेट है, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा कंप्लीट मेरा फिक्स एसेट है। अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? ठीक है, ये भी मेरा फिक्स एसेट है, ये यहीं रहेगा। ये होगा
तो लोग आकर गरीबी में बैठेंगे। इसकी हेल्प लूँगा मैं इसको अपने बिजनेस को ग्रो करने में। ये बोर्ड रखा है तो मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। ये सब होता है फिक्स एसेट, जो फिक्स होता है लंबे समय के लिए हमें प्रॉफिट देता है, उससे हम फिक्स एसेट कहते हैं। ये हमारा फिक्स एसेट है, ये जो हमारी बिल्डिंग है ये पूरा हमारा फिक्स एसेट है, इसे कहते हैं फिक्स एसेट। आप कह सकते हैं कि जो एक जगह फिक्स हो जाए उसे फिक्स एसेट कहा जाता है। उसके बाद फिक्स एसेट, फिर उसके बाद आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एसेट दैट यू कैन कन्वर्ट इट टू कैश विद इन 1 ईयर। दैट यू कैन नॉट, अच्छा सॉरी, हाँ सही है। एसेट दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल के अंदर अंदर पैसों में बदला जा सकता है उसे करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं, अगर आप रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस आप क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं, तो आपका कौन सा एक्सपेंस होता है, प्रीपेड, कि आपने 28 दिन का रिचार्ज एक बार में ही करा लिया, तो वो आपका होता है करंट एसेट्स। अगर आपका कोई डेटर है तो वो भी आपका उसने डेटर वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जो हमें पैसा वापस करेंगे वो हमारे डेटर होते हैं। तो डेटर भी हमारा करंट एसेट्स में आता है। आपके पास कोई स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक आपने बेच दिया, भले से आपको कोई स्टॉक आया, भले से आज आया या आपने कल बेच दिया, तो वो क्या हुआ, 1 साल के अंदर अंदर पैसों में कन्वर्ट हो सकता है, उसे करंट एसेट्स कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स दैट यू कैन सी एट टच, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, यानी कि आप कह सकते हैं कि फिक्स एसेट को ही आप टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, उससे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स दैट यू कैन नॉट टच बट दे हैव वैल्यू, यानी कि आप देख नहीं सकते लेकिन उनकी वैल्यू होती है, मतलब छू नहीं सकते लेकिन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। गुडविल लाइक अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और कोई स्टूडेंट्स आए कुछ, उन्होंने पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा, तो वो बाहर जाके बाकियों से भी यही कहेंगे कि हाँ वो अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ जाके पढ़िए। तो ये मेरी गुडविल है कि मेरी फेस वैल्यू देखकर इंसान मेरे पास आता है। ये हमारा होता है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। ऐसे आपका आता है कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने AC को ट्रेडमार्क करा दिया या फिर और इसका नाम कोई और यूज़ करता है तो उस पर कॉपीराइट का हम क्लेम कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। फिलहाल ऑपरेटिंग एसेट्स, नॉन ऑपरेटिंग का कोई यूज़ नहीं है। एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट्स आप समझ सकते हैं, एसेट्स यूज्ड इन डेली बिजनेस वर्क, यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया आपका, मशीन से हो गई। और नॉन ऑपरेटिंग एसेट नॉट यूज डेली वर्क बट स्टिल ओन्ड, यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्स्ट्रा लैंड्री रखी है, ओल्ड मशीनरी ले रखी है और इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। वेल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ रहा है डेटर। डेटर क्या होता है, डेटर आर द पर्सन और कंपनीज हु ओवे मनी टू द बिजनेस, मतलब दे हैव टेकन गुड्स ऑन क्रेडिट एंड दे विल पे मनी लेटर, यानी कि इन्होंने आपसे उधार में सामान ले लिया और आपको पैसे नहीं दिए, बट दे विल पे यू लेटर, ये आपको बाद में पे करेंगे। आप यहाँ पर देखें, डेटर, यू सोल्ड गुड्स टू समवन ऑन क्रेडिट एंड दे विल पे लेटर, आपने किसी को सामान उधार दे दिया और वो आपको पैसा बाद में देंगे, तो वो जब आपको पैसा देंगे तो वो आपके लिए डेटर हो गए, आपको उनसे पैसा मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल रिसीव, इसे हम डेटर कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर आर द पर्सन और कंपनी हु टू होम द बिजनेस ओवेज मनी, यू हैव टेकन गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, इस बार आपने उधार ले लिया किसी से, फ्रॉम देम एंड यू विल पे लेटर, और आप उसको बाद में पे करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी से सामान ले लिया, मेरा मान लो मैंने किसी से एक लैपटॉप उधार ले लिया, 20,000 का लैपटॉप मैंने उधार ले लिया और मैंने बोला कि इसका पेमेंट हम 1 से 2 दिन में करेंगे, तो जिससे मैंने सामान लिया है वो मेरे लिए क्रेडिटर है और उसके लिए मैं डेटर हूँ। तो उसके लिए मैं डेटर हूँ, तो जो डेटर होता है उससे लेना होता है, तो वो मुझसे पैसे लेगा, और मैंने जिससे लैपटॉप लिया है मैं उसको पेमेंट करूँगा, क्योंकि मैंने उससे लैपटॉप जो लिया है वो क्रेडिट पे लिया है, यानी कि उधार पे लिया है। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको पैसा देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप खरीदा IT सॉल्यूशन से, तो IT सॉल्यूशन मेरे लिए क्रेडिटर हो गया और IT सॉल्यूशन के लिए मैं डेटर हो गया, यानी कि मैं अपने क्रेडिटर को पैसा वापस करूंगा लैपटॉप का।
आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। यहाँ मैं फिर दिखा दे रहा हूँ। डेटर कौन होते हैं? यू सोल्ड गुड्स टू समवन, जिसको आपने किसी को आपने सामान बेचा है उधार पे, एंड दे विल पे लेटर, वो आपको बाद में पे करेगा, यानी कि उससे आपको पैसा मिलना है, उससे आपको पैसा लेना है, उसे डेटर कहते हैं। Creditor are the person or company to whom the business owes money. You have taken goods or services on credit from them and you will have to pay later. आप बाद में पे करेंगे। आप जिसको बाद में पे करेंगे उसका नाम आपको क्रेडिटर में, टैली में दिखेगा, क्रेडिटर की साइड, कि आपको इस क्रेडिटर को पैसे देना है। क्रेडिटर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस बंदे का या उस कंपनी का नाम निकल कर आ जाता है जिससे आपने सामान उधार खरीदा है। इसे हम क्रेडिटर कहते हैं। जब हम टैली पे करेंगे उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, तो आपको आसानी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ डेटर क्रेडिटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। उसके बाद आती है इनकम। व्हाट इज इनकम? इनकम इज द अमाउंट अ बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज और अदर बिजनेस एक्टिविटीज। सामान बेचकर या कोई भी एक्टिविटी करके जो भी पैसा आता है उसे इनकम कहते हैं। इनकम कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ इनकम दे आर फोर टाइप्स ऑफ इनकम: डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम बहुत से लोगों को नहीं पता होता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो नॉर्मल सी बात है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम इज द इनकम डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड्स, जॉब वर्क चार्जेस। डायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, तो ये मेरा मेन बिजनेस है, तो जो भी मेन बिजनेस से हमें पैसा मिलता है, जो हमारा मेन बिजनेस होता है, उससे जो भी इनकम होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? दीज आर इनकम्स नॉट डायरेक्टली लिंक टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी। ये इसकी इनकम आपकी मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, इससे मेन बिजनेस से लिंक नहीं होती है। यानी कि आपका मेन बिजनेस कुछ और है, लेकिन आपने अदर साइड से कोई बिजनेस कर रखा है जहां से आपको पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो वहां से आपको रेंट आता रहता है, तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम तो नहीं है, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, तो वो सब आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। यानी कि मेन बिजनेस के अलावा जो आपको पैसा मिल रहा है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, और जो मेन बिजनेस से पैसा आता है उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। एक्रूड इनकम, इनकम दैट इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। फॉर एग्जाम्पल वो पैसा जो आपने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, यानी कि आपको सैलरी मिलती है तो 1 तारीख को, और आज 10 हो गई, तो आपने कमा ली लेकिन अभी आपके पास नहीं आई, आपको मिली नहीं है। तो जो पैसा कमा लिया और अभी तक मिला नहीं उसे एक्रूड इनकम कहा जाता है। अनएक्रूड इनकम की बात करें, ये गॉट पेमेंट बिफोर अर्निंग। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने कमाया नहीं लेकिन आपको पेमेंट एडवांस में मिल गई। इसका एग्जांपल भी मैं दे दे रहा हूँ। इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, आपको सैलरी मिलती है 1 को, लेकिन कोई फेस्टिवल आ गया, मान लो उससे 1 तारीख से पहले वाले महीने में 28 को, तो आपको उसमें फेस्टिवल के वजह से आपको सैलरी पहले ही मिल जाना इज कॉल्ड अनएक्रूड इनकम। यू गॉट पेमेंट बिफोर अर्निंग, आपने कमाया नहीं, उससे पहले ही आपको उस महीने की सैलरी मिल गई, इससे अनएक्रूड इनकम कहते हैं। आई होप इन चारों में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। और मेरे ख्याल से आज इतना ही रखा जाए तो बेस्ट है, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो अभी वो हो गया, 10 और थोड़ा सा व्लॉग भी है। मैं पढ़ाऊँगा तो ये सारा कराना है मेरे को, ये पूरा टैली है, मैंने एक प्रॉपर कोर्स बना रखा है। ACE मेरे इंस्टीट्यूट का ही कोर्स है, ये मैं अपने यहाँ पढ़ाता हूँ। ये देखें, प्रॉपर टैली आपको मैं कंप्लीट कराऊँगा, लेकिन चलेंगे आराम आराम से। बस सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आज मैंने इतना टैली पढ़ाया है, बाकी कल और पढ़ाएंगे, परसों और पढ़ाएंगे। फ़िलहाल सोच रहा हूँ एक्सपेंस कराना तो है ही, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सपेंस अभी हम यहाँ पे एक्सपेंस करते हैं। एक्सपेंस वही होता है, एन एक्सपेंस इज द मोस्ट स्पेंट मनी बाय अ बिजनेस फॉर इट्स डेली ऑपरेशंस टू अर्न इनकम। कोई भी पैसा कमाने के लिए जो भी हम पैसा लगाते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस रिड्यूस प्रॉफिट और द बिजनेस, वो प्रॉफिट में से प्रॉफिट को कम करता है। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एक्सपेंस है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंस क्या होते हैं? सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है।
बहुत से लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं जानते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने ये सुना होता है। फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन लें तो एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो माल बनाने में खर्चा आता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, वेजेस, वर्कर्स, पावर यूज्ड और फ्राइट एक्सेट्रा। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बट नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। जो माल को बनाने में नहीं आता लेकिन बिजनेस को चलाने में जो खर्चा आता है उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेंट, भैया अगर आपने कोई रेंट पे जगह ले रखी है तो उसका रेंट देंगे, आप सैलरी देंगे अपने वर्कर्स को, आपका जो भी फैक्ट्री चल रही है उसका बिल देंगे, आपके जो भी कुछ नया आइटम आया, प्रोडक्ट आया, कुछ भी बन रहा है उसको सेल करने के लिए आपको उसको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगी और ये बिल्स हो गए। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट नॉट पेड येट, यानी कि वो खर्चा जो आपने कर दिया लेकिन पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पे सैलरी टू द एम्प्लॉयज फॉर अगस्त बट यू डिडंट पे टिल 31 अगस्त, यानी कि आपको अगस्त के महीने में ही सैलरी देनी थी लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करी, लेकिन आपको देनी तो पड़ेगी अगस्त की सैलरी। जो भी लोग अगर आपके अंडर काम कर रहे हैं आपको अगस्त के महीने में सैलरी देनी है, 1 तारीख को या 2 तारीख को, 5 तारीख को, लेकिन यहाँ पे अगस्त हो गई पूरी 31, महीना तो निकल गया है, कंप्लीट महीना हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगस्त की सैलरी नहीं देंगे। खर्चा कर दिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया। एक्सपेंस दैट इज ड्यू, अभी तक ड्यू है बट नॉट पे, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, यानी कि पे तो होगा लेकिन आपने अभी तक किया नहीं, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और लें तो हाँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने एक लैपटॉप खरीद लिया, 4 दिन के कहा कि 4 दिन में पेमेंट करेंगे और 4 दिन में पेमेंट नहीं करी, बट करनी तो पड़ेगी, तो उस टाइम में आप कहेंगे कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है। व्हाट इज़ ड्राइंग? चलो अच्छा ये भी देख लो, छोटा सा पॉइंट है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग से ये मत समझना कि कुछ बना देते हैं। ड्राइंग होता है जब आप मतलब यहाँ से ड्राइंग मीन्स द मनी और गुड दैट टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि मेरा कोई बिजनेस है, मैंने उसमें पैसे लगा दिए, उसकी प्रॉफिट भी हो गई, उसमें अर्निंग भी हो रही है, तो मैंने अपने बिजनेस में से अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये नहीं कि बिजनेस के लिए, अपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए मैंने थोड़े पैसे निकाल लिए, तो वो जो हम बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। कि आपने पैसा निकाल लिया अपने बिजनेस से 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये नहीं कहलाएंगे, वो बस ड्राइंग कहलाएगा, क्योंकि वो आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो जब भी कोई पूछे ड्राइंग क्या होता है, तो बिजनेस में जो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, बिजनेस में से जो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है ओनर, उसको ड्राइंग कहते हैं। इट रिड्यूस द कैपिटल, जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में और आपने 1 महीने बाद थोड़े पैसे अपने पर्सनल के लिए निकाल लिए, तो वो कैपिटल को कम कर देगा। इट हैपेंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। कैश ड्राइंग, ओनर टेक्स कैश, इसमें ओनर अपने मतलब कैश ड्राइंग होता है, तो इसमें से हम उसमें से कैश निकालते हैं, तो वो ड्राइंग कहलाता है। गुड्स ड्राइंग, ओनर टेक्स आइटम प्रोडक्ट्स, अगर हम वो कुछ सामान निकालता है तब उसको गुड्स ड्राइंग कहते हैं, लेकिन कहा दोनों को ड्राइंग की जाएगा। एसेट्स नहीं कहेंगे, कैश नहीं कहेंगे, कहेंगे दोनों को ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? मीन्स द मनी और गुड्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इसको पढ़ लेना। और हाँ, मुझे एक सजेशन और देना, ये जो टैली मैंने स्टार्ट करी है, क्या ये टैली मैं अपने इस व्लॉगिंग वाले ही चैनल पे डालूं? वैसे तो मेरे 4 चैनल हैं, 4 चैनल पे मैं डालता नहीं, मैं 2 पे ही डालता हूँ। अब ये कहोगे तुम लोग, मुझे सजेस्ट कर देना कमेंट्स में कि यार मुझे टैली का कोर्स अलग से एक सेपरेट चैनल पर चलाना चाहिए, या मैं इसी पे डाल दूँ, या फिर आप इसी पे कंफर्टेबल हैं। अगर आप इस पे कंफर्टेबल होंगे तो इस पर, अदरवाइज जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। दिस इज़ डन फॉर टुडे।